ये कहानी है इंसान की हिम्मत की, उसके जज्बे की और उस अद्भुत ताकत की जो किसी भी मुश्किल समय को हरा सकती है। ये दुनिया का नियम है कि मुश्किलें आती हैं, दर्द होता है, चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं, लेकिन इन्हें हराने की ताकत हमेशा इंसान के भीतर ही छुपी होती है। यही संदेश देता है ये प्रेरणादायक किताब टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। इस किताब का पहला ही संदेश एक सच्चाई याद दिलाता है, मुश्किलें कभी स्थायी नहीं होती। वे आती हैं, हमें चुनौती देती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन मजबूत लोग, यानी वो लोग जो हिम्मत नहीं हारते, जो कोशिश करते रहते हैं, जो थक कर बैठते नहीं, दे लास्ट फॉरएवर। वे अपनी जिंदगी को बदलते हैं और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के पादरी डॉक्टर रॉबर्ट शूलर से, जो हर तरह की परेशानियों से घिरे लोगों की बातें सुनते थे। कुछ लोग कर्ज में डूबे हुए थे, कुछ रिश्तों में टूटे हुए थे, कुछ अपने करियर को लेकर निराश थे, कुछ अपनी पहचान और आत्मविश्वास खो चुके थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि एक चीज सबके भीतर कॉमन है। लोग मुश्किल से नहीं डरते, लोग हार से डरते हैं। लोग डरते हैं कि कहीं वे कोशिश करते करते असफल हो गए तो, कहीं वे गिर गए तो, कहीं लोग हंसेंगे तो, कहीं ये कठिन समय कभी खत्म ना हुआ तो। लेकिन डॉक्टर शूलर कहते हैं कि कठिन समय कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन मजबूत इंसान हमेशा टिके रहते हैं। और यही बात इस पूरी किताब की नींव है। इस किताब में डॉक्टर शूलर उन लोगों की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। एक किसान जिसने सूखे में अपनी जमीन खो दी, फिर भी हार नहीं मानी। एक व्यापारी जिसने दिवालियापन झेला, लेकिन फिर खड़ा हुआ। एक विद्यार्थी जो कई बार परीक्षाओं में फेल हुआ, लेकिन आखिर में टॉप किया। ये सब कहानियां हमें ये बताती हैं कि असफलता आपको रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं आती, आपके अंदर की क्षमता को बाहर लाने आती हैं। ये किताब बताती है कि जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो मुश्किल देखते ही रुक जाते हैं, और दूसरे वे लोग होते हैं जो मुश्किल को चुनौती समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला मनोभाव इंसान को हमेशा छोटा बनाए रखता है, दूसरा मनोभाव इंसान को बहुत बड़ा कर देता है। और ये मनोभाव कोई जन्म से नहीं लाता, ये धीरे धीरे आपकी सोच से बनता है। अगर आप हर समस्या को आखिर क्यों हुआ की जगह इससे मुझे क्या सीखना है के नजरिए से देखना शुरू कर दें, तो आपकी आधी समस्याएं खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। दुनिया का हर सफल इंसान बताता है कि उसके जीवन में एक ऐसा समय जरूर आया जब उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन उसने रुकने की बजाय खुद को बदला, अपनी सोच को बदला, अपनी कोशिशों को बदला, और इसी बदलाव ने उसकी जिंदगी बदल डाली। किताब समझाती है कि लोग टूटते क्यों हैं, क्योंकि वे समस्या पर ध्यान देते हैं, समाधान पर नहीं। वे डर पर ध्यान देते हैं, ताकत पर नहीं। वे खुद को कमजोर मान लेते हैं। असल में हमारा दिमाग वही विश्वास करता है जो हम बार बार अपने मन में कहते हैं। अगर आप खुद को हर दिन कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो चाहे आपके पास कितनी भी प्रतिभा हो, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर आप अपने मन को रोज ये संदेश देने लगें कि मैं मजबूत हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, तो आपका मन भी आपके लिए काम करने लगेगा, आपके खिलाफ नहीं। किताब एक बेहद ज़रूरी बात कहती है कि मुश्किल समय में व्यक्ति को तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है: उम्मीद, मेहनत और विश्वास। उम्मीद इसलिए ताकि हमारा मन अंधेरे में रास्ता ढूंढ सके, मेहनत इसलिए ताकि हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, और विश्वास इसलिए ताकि हमें लगे कि ये रास्ता वाकई मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि विश्वास से बड़ा कोई सहारा नहीं है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो छोटी से छोटी चुनौती भी बड़ी लगने लगती है। किताब में डॉक्टर शूलर एक और ख़ास बात बताते हैं कि मुश्किल समय ज़्यादा खतरनाक तब बन जाता है जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। इंसान अकेला तब नहीं होता जब कोई साथ ना हो। इंसान अकेला तब होता है जब वो दूसरों से बात करना बंद कर देता है, अपनी समस्या साझा नहीं करता, दिल में जमा रखता है। अपनी मुश्किलें साझा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये ताकत है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपके डर आधे हो जाते हैं, और जब आप सुनते हैं तो आपके समाधान दोगुने हो जाते हैं। किताब हमें ये भी सिखाती है कि कठिनाइयाँ जीवन का अंत नहीं होती हैं, बल्कि आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। जैसे बीज को बड़ा पेड़ बनने के लिए मिट्टी के अंदर अंधेरा और दबाव सहना पड़ता है, जैसे सोने को चमकने के लिए आग की गर्मी झेलनी पड़ती है,
जैसे कोयला लाखों साल की मेहनत से हीरा बनता है, वैसे ही इंसान भी टूटकर, घिसकर, गिरकर, उठकर बड़ा बनता है। जो लोग इन कठिन पलों को सहन नहीं कर पाते वे वहीं रुक जाते हैं, और जो लोग सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं वे वो हासिल करते हैं जो बाकी सिर्फ सपना देखते हैं। किताब कहती है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं फंस गया हूं, तो आपका दिमाग कोई रास्ता नहीं ढूंढेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा, तो आपका दिमाग खुद ब खुद समाधान ढूंढने लगेगा। दिमाग वही देखता है जिसकी आप उसे दिशा देते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो दिमाग नकारात्मक ही ढूंढेगा। अगर सकारात्मक सोचेंगे तो दिमाग रास्ते भी वही बनाएगा। हम में से कई लोग छोटी असफलताओं से इतने परेशान हो जाते हैं कि हम आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, असफलता आपकी मंजिल नहीं है, वो आपकी यात्रा का एक हिस्सा है। असफलता ये नहीं कहती कि आप नहीं कर सकते। असफलता ये कहती है कि कुछ नया ट्राई करो। असफलता ये नहीं कहती कि रुक जाओ, वो कहती है कि थोड़ा अलग तरीके से कोशिश करो। जितना ज्यादा आप गिरते हैं उतना ज्यादा आप सीखते हैं, और जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ज्यादा आप जीतते हैं। डॉक्टर शूलर कहते हैं कि जब सब कुछ मुश्किल लगे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं हार मानने के लिए बना हूं? और जवाब हमेशा होगा नहीं। आप इंसान हैं, और इंसान में वो क्षमता है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। इंसान ने असंभव को संभव बनाया है, समुद्र पार किए हैं, आसमान छू लिया है, हजारों कठिनाइयों को पार किया है। यही इंसान आप हैं। आप में भी वही ताकत है, वही हिम्मत है, वही क्षमता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको खुद पर विश्वास रखना है, कभी हार नहीं माननी है, और हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखना है। किताब बताती है कि कठिन समय हमें फिर से मजबूत बनाने आता है। कभी कभी जिंदगी हमें रोक देती है ताकि हम रुककर खुद को दोबारा पहचान सकें। कभी कभी परिस्थितियां हमें हिला देती हैं ताकि हम ये देख सकें कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। कभी कभी जिंदगी हमें थोड़ा तोड़ती है ताकि हम भविष्य में और मजबूत इमारत बन सकें। ये किताब कहती है कि पेन इज नॉट योर एनिमी, गिविंग अप इज। दर्द दुश्मन नहीं है, हार मानना दुश्मन है। किताब एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। जब मुश्किल बहुत बड़ी लगे, जब रास्ता लंबा लगे, जब मंजिल दिखाई ना दे, तब बस इतना करो कि थोड़ा सा आगे बढ़ो। छोटी जीतें बड़ी जीतों का रास्ता बनाती हैं। 5 मिनट का साहस कई बार जिंदगी बदल देता है। एक छोटा निर्णय आपकी दिशा बदल सकता है। बस चलते रहो, धीरे धीरे, स्थिरता से, विश्वास के साथ। किताब कहती है कि अपनी सोच बदलने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, आप क्या सोच रहे हैं इस पर ध्यान दो। दूसरा, नकारात्मक विचारों को खुद से दूर करो। तीसरा, वो काम करो जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े। और चौथा, अपनी प्रगति पर ध्यान दो, न कि दूसरों से तुलना करो। तुलना इंसान को कमजोर बनाती है, प्रगति इंसान को मजबूत बनाती है। किताब में असल ताकत रेजिलियंस यानी गिर कर भी उठने की क्षमता को बताया गया है। यही वो गुण है जो आपको कठिन समय से बाहर निकालता है। लोग आपको क्या कहते हैं, परिस्थितियां आपको कैसे घेरती हैं, किस्मत आपके साथ कैसा खेल खेलती है, इन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप हर बार गिर कर उठते हैं या नहीं। यही आपकी असली पहचान है। किताब कहती है कि अपने लक्ष्य इतने मजबूत बनाओ कि मुश्किलें आपको हिला न सकें। अपने सपने इतने बड़े बनाओ कि डर छोटे लगने लगे। अपना विश्वास इतना गहरा बनाओ कि शक को जगह ही ना मिले। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जो खुद से प्यार करता है वो खुद को गिरने नहीं देता। डॉक्टर शूलर कहते हैं कि अगर आप डर से लड़ना चाहते हैं तो काम करना शुरू कर दीजिए। डर मन में बैठा हुआ एक विचार है, और काम उस डर को खत्म करने का तरीका है। जब आप काम करते हैं तो आपका ध्यान डर से हटकर आपके उद्देश्य पर आ जाता है। काम आपको चलाता है, थकाता है, लेकिन साथ ही मजबूत भी बनाता है। कोई भी कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग हमेशा टिके रहते हैं। किताब ये भी सिखाती है कि कठिन समय में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं और आभार व्यक्त करते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है, चिंता कम हो जाती है, दिमाग साफ हो जाता है। और जब दिमाग साफ होता है तो समाधान दिखने लगते हैं, रास्ते दिखने लगते हैं। यही वजह है कि आभार व्यक्त करना मानसिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली तरीका है। कठिन समय आपको 2 चीजें सिखाता है, कौन आपके साथ है और कौन नहीं, और कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत।
ये समय आपकी प्राथमिकताएं साफ करता है, आपको बता देता है कि असल में क्या मायने रखता है। और जब ये स्पष्टता आती है तब इंसान पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ता है। किताब कहती है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ होप। उम्मीद की ताकत को कभी कम मत आंकिए। अंधेरे कमरे में छोटा सा दीपक भी रोशनी देता है, वैसे ही उम्मीद आपके मन के अंधेरों को रोशन कर देती है। उम्मीद कहती है कि कल बेहतर होगा। उम्मीद कहती है कि रास्ता मिलेगा। उम्मीद कहती है कि हार मत मानो, और यही उम्मीद इंसान को आगे बढ़ाती है। किताब का सबसे गहरा संदेश ये है कि हर इंसान में एक इनर पावर यानी अंदर की ताकत होती है जो परिस्थितियों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। जब आप इस ताकत को जगाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। आप वो सब कर सकते हैं जिसका आपने कभी सपना देखा था। आप खुद अपनी सीमाएं तोड़ सकते हैं, और जब इंसान अपनी सीमाएं तोड़ता है तभी वो महान बनता है।